उत्तर प्रदेश में सरकार का कहना है 300 पार, 300 सीट के पार लेके आने वाले हैं। अरे भाई 300 पार बता रहा। बंगाल में लोग कहता दीदी 2 तारीख लोई है, फिर देखिए क्या होगा, जेल में जाएगी, जेल में क्यों हुआ, पानी तोड़ दिया उसका। तो इस बार चुनाव में नहीं आएगा? अरे चुनाव में गांव में बढ़कर तो देखो, हम तो बाट देख रहे गांव में आवे। अच्छा। हाँ, हिम्मत नहीं गांव में घुस जा। आर पार की लड़ाई है, या तो मोदी रहेगा या जनता रहेगी। बंदरगाह इनने बेच लिया, रेल इनने बेच ली, तेल इनने बेच लिया, बिजली इनने बेच ली, किसान इनने बेच लिए, बोला भैया, और सारा ही संसार बेच लिया। इसका इतना बड़ा पेट हो गया कि भरता ही नहीं। जब दिन को दिमाग रहेगा नहीं, गद्दड़ के दिन को दिन आवे, वो गांव से ही भागेगा जी। और गांव में बढ़ती हुई कुत्ते जो हमसे वाल, वे कान पकड़े, वे खींच ली जी। और उसे टिकट दे दें जी। दोनों तो कान पालने और बलवांडा करके भेज दें। तो इस बार यूपी में गए? यूपी में सपम सपा मुंड पकड़ कर रोएंगे जो कर बंगाल में रोए। वो दीदी का पाँव तोड़ दिया और साली घूम ही नहीं। अब का पाँव मोदी का रमीसा का टुकड़ा यूपी के अंदर। यूपी के अंदर। नमस्कार, मैं किशन राजपूत एक बार फिर से। हम इस बार वो आंदोलन में मौजूद हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लखीमपुर की वारदात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिंदर ताऊ और यहाँ के लोग मौजूद हैं। ताऊ जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए, ये बताइए। आप सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दो। हाँ, ये बताइए कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? जितने दिन तक चल रहा धरना उस दिन नहीं बैठे, उस दिन से बैठे हैं। हाँ। त्योहार नजदीक है, दिवाली आ रही है, हाँ। दशहरा चला गया आज, हाँ। तो गांव बच्चे मतलब नहीं देखने अब अपने आप में मना लेंगे। अच्छा। हाँ, अरे बच्चे को मारो तो बच्चे यहाँ जी। हाँ, बच्चों के ही जीवन की खातर बच्चे मारी तो बीत ली। जी। बोला भैया। जी जी। हाँ, और ऐसी सरकार जी। ना कभी देखी हाँ। और ना आगे देखे। बोला भैया जी। इसे मोदी को यहाँ से भागना पड़ेगा, पर भागेगा कब? जी। जब ये हार जगह अभी झोला देकर काकमा बात जगह रमनते ही पकड़ लेंगे। जी। भाई उनका हिसाब दे पहले। जब ये देश सारा जो था बेच लिया, हाँ। ये पैसा नहीं खा गया। तो घाटे में जा रहा था इसलिए पैसे? कौन? मतलब एयर इंडिया में रखा गया, वो घाटे में था? नहीं, घाटे में कब था? कभी नहीं था घाटे में। घाटे में नहीं था, अब घाटे में आ गया। अब तो सारा बेच लिया। बंदरगाह इनने बेच लिया, रेल इनने बेच ली, तेल इनने बेच लिया, बिजली इनने बेच ली, किसान इनने बेच लिए, बोला भैया, और सारा ही संसार बेच लिया। इसका इतना बड़ा पेट हो गया कि भरता ही नहीं। जब दिन को दिमाग रहेगा नहीं, गद्दड़ के दिन को दिन आवे, वो गांव से ही भागेगा जी। और गांव में बढ़ती हुई कुत्ते जो हमसे वाल, वे कान पकड़े, वे खींच ली जी। और उसे टिकट दे दें जी। दोनों तो कान पालने और बलवांडा करके भेज दें। तो इस बार चुनाव में नहीं आएगा? अरे चुनाव में गांव में बढ़कर तो देखो, हम तो बाट देख रहे गांव में आवे। अच्छा। हाँ, हिम्मत नहीं गांव में घुस जा। आर पार की लड़ाई है, या तो मोदी रहेगा या जनता रहेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार का कहना है 300 पार, 300 सीट के पार लेके आने वाले हैं। अरे भाई 300 पार बता रहा। बंगाल में लोग कहता दीदी 2 तारीख लोई है, फिर देखिए क्या होगा, जेल में जाएगी, जेल में क्यों हुआ, पानी तोड़ दिया उसका। अब कहते ना मिली सरकार ने, अरे मैं देख किराए पे ले गया,
जी और ये यूं कहने के लिए हमारे पैसे तो दे कल खाते में आ जाएंगे। जी। अब हम न किसी की मान नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम कहना है कि इस बार जो कोविड की लहर आई, हाँ हमने वैक्सीन लगा रहे हैं हम, हाँ। 780 की वैक्सीन लग रही है। हाँ एक वैक्सीन की कॉस्ट 780 है। अच्छा अगर 2 की हम कर दें तो 1400-1500 रुपए की करीब आ रही है। अच्छा। कितने करोड़ों लोगों की लग चुकी है अब तक। कहाँ है वैक्सीनर, कौन है, किसका कोरोना? हम यहाँ 10 महीने हो गए, हमारे तो कोरोना लगा नहीं, ना मीटिंग का था लगा रहे है भैया। जी हम छिंका का तो लगा रहे, एक का तो बता दे कोरोना। कोरोना है मोदी का, जी अमित शाह का, योगी का। जी। झूठ बोलना और गुड़गुड़ी बजानी, पब्लिक का बनावे। अब पब्लिक ही चीज हम लोहन के बकाए नाम है। तो इस बार यूपी में गए। यूपी में सपम सपा मुंड पकड़ कर रोएंगे जो कर बंगाल में रोए। वो दीदी का पाँव तोड़ दिया और साली घूमी ही नहीं। जी। वह फिर भी गाड़ी में बैठ के घूमी। अब का पाँव मोदी का अमित शाह का टूट रहा यूपी के अंदर। यूपी के अंदर बहुत गुस्से में है। हमारे साथ हरेंद्र ताऊ भी मौजूद हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, और जब भी हमने इनकी बाइट देखी है, कोई वीडियोस देखी है, तो हमेशा से ही बहुत गुस्से में नजर आते हैं। मैं अब सब चीज छोड़ो, ये पूछना चाहूँगा, गुस्से में क्यों हैं आप इतना? जिस परिवार के 700 से ज्यादा लोग की हत्या हो जाए, की हत्या है, क्या करेगा वो हंसेगा या रोएगा? रोएगा जी। है? हाँ। तो ये रो ही तो रहा किसान, जो कहता था कि मैं 130 करोड़ लोगों का परिवार मेरा है, तो वो 130 करोड़ है कौन? क्या ये भारत का किसान जो है उसे 130 करोड़ में नहीं आता? आता है? बिल्कुल आता है। तो इसके लिए क्यों नहीं बोलता? बताए, इसने क्या गुनाह किया है उसे वोट देके कि वो बोलता नहीं है इसके लिए? बातचीत का तो लगातार दौर जारी था ना। कहाँ दौर था? 22 जनवरी के बाद वो बोला, उसने लाल किले से झूठ बोला कि 1 फोन कॉल की दूरी पे हूं मैं। वो फोन कौन सा है, कौन सा नंबर है? या तो नंबर जारी करता, या हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नंबर उसके पास हैं, ईमेल आईडी उनके पास है, उनका एड्रेस पास है, उनको फोन करते। किया है किसी को? अरे हमने तो उसको चिट्ठी भी लिखी है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आज तक वो उसका जवाब नहीं दे पाया। क्या करें? लेकिन हरेंद्र जी ये बताइए, चलो ठीक है, मान लिया कि वो कॉल पे दूरी है। नरेंद्र तोमर जी लगातार अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने की कोशिश करी है, इनसे किसानों से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन ये कह रहे हैं बिल वापसी, संशोधन की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे वापस करो इसे, संशोधन की वो बात कर रही है गवर्नमेंट, संशोधन की बात क्यों नहीं कर रहे आप? जब बिल बना है, एक तुमने मकान बनाया, और जब तुमने वो पूरा मकान बना के तैयार करा, इंजीनियर आया उसकी देखने, आके बोला इसकी नींव खराब, इसका लेंटर खराब, इसका बीम खराब, इसकी खिड़की खराब, इसका दरवाजा खराब, तो क्या भैया मकान में बचा कुछ झुनझुना जो उसकी रिपेयर कराओगे? फिर तो ढाऊ से दूसरा बनाओगे। किसानों की एक राय क्यों नहीं है? लोनी बॉर्डर पे आज आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसानों ने अपनी कब्र खोद रखी है। उन कब्रों में किसान लेटे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जो मांग है वो ये कह रहे हैं हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो वहाँ अलग मांग, फिर यहाँ अलग मांग। अगर ऐसे 3 तरीके की मांग अगर गवर्नमेंट के पास जाएगी तो गवर्नमेंट तो कंफ्यूज होगी ना। क्यों होगी कंफ्यूज? इस व्यक्ति को क्या पता सारी चीज का? हर चीज का पता है। अरे जो शिक्षा विभाग का मंत्री है उसे शिक्षा विभाग के बारे में पता होगा, जो कृषि विभाग का उसे कृषि विभाग के बारे में पता होगा, है? जो स्वास्थ्य का उसे स्वास्थ्य के बारे में पता होगा। अब जब तू स्वास्थ्य मंत्री से जाकर कृषि विभाग की बात करेगा तो उसे क्या पता? अब वे बैठे तो अपने आंदोलन के लिए,
और तू जाके पूछ ले उनसे जाके कृषि कानून पे, तो कंफ्यूज तो होगा। जी वो तू कंफ्यूज है, किसान कंफ्यूज नहीं है। जब हमने पूरे देश के किसानों ने जी 40 लोग चुन दिए बात करने के लिए, जी, तो बात तो वे करेंगे, कोई और क्यों करेगा? हैं? कोई और क्यों करेगा? कर लेगा और कोई भी। लेकिन जब हमने ये सांसद क्यों चुने हमने? इसीलिए तो चुने कि हम सब किसानों की बात संसद में, देश की अपने जिले की जनता की बात संसद में रखेगा। या सारी जनता जाएगी संसद में, सांसद जाएगा तो सांसद से तो कह देंगे। जी उसी तरह हम लोगों ने जी अपने प्रतिनिधि चुन दिए 40, जी। उनसे बात करो, वो बताएंगे कानून की एक एक पॉइंट बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने रोक लगा रखी है, फिर प्रदर्शन क्यों? क्या? सुप्रीम कोर्ट का कहना है हमने बिल पे रोक लगाई हुई है, हाँ। फिर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अभी हम घर को चल देंगे, आज ही उस पर से स्टे टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहो कि 15 साल के लिए या 20 साल के लिए हमने इस पर स्टे लगा दिया, ये टूटेगा नहीं, लिखित में दे दो, एक ऑर्डर पास कर दो, हम भी ऑर्डर की कॉपी ले लेंगे, फिर आंदोलन रुक जाएगा है? मतलब आंदोलन। देखिए, ये भारत का क्या दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, जी और ऐसे आंदोलन कभी कभी होते हैं। जी ना तो हमारे जीवन में पहले हुआ, जी और शायद जब तक हम जिएंगे आगे होगा नहीं ऐसा। तो ये ऐसे थोड़े ही उठ जाते हैं आंदोलन। अगर उस सुप्रीम कोर्ट को ये भी तो देखना चाहिए कि एक नरेंद्र मोदी बड़ा है या देश की जनता बड़ी है? जी तो ये जनता सड़कों पे पड़ी है, कानून जनता के लिए है, और जनता कह रही है हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो किसके लिए वो कर रहे हैं बैलेंस? जब जनता की बात आती है तो फिर भारत बंद क्यों? जब जनता की बात आती है तो भारत बंद क्यों? क्या? भारत बंद से जनता परेशान हो रही है। किसने कहा भारत बंद है? नहीं, अभी बीच में जब भारत बंद किया गया था, आपके यहाँ की तस्वीर ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे अक्षरधाम आपने देखा होगा किसके ट्रैफिक जाम हुआ था भारत बंद के दिन। एक चीज सितंबर में। एक चीज तो बताओ, जी अगर हम देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी और एक दिन का हम आपसे सहयोग मांगते हैं, तो आप दोगे नहीं, और फिर टीवी पे आके कहोगे रोज सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, प्याज बहुत महंगी होगी, आलू बहुत महंगा हो गया। क्यों? जब कोरोना काल था 2 महीने तक घर में रहे, दुबके हुए रहे। क्या एक दिन अपने बच्चों, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 4-6 घंटे आप रुक नहीं सकते? जो इमरजेंसियां थी वे तो खोली हुई थी सब, तो एक 4-6 दिन रुक नहीं सकते थे, एक 4-6 घंटे के लिए। अगर उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट अगर आज आने वाले टाइम में अनाउंस करती है कि जो कृषि कानून है वो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होते, तो फिर क्या उत्तर प्रदेश के जितना किसान यहाँ पे बैठा हुआ है वो वापस हो जाएगा? कौन करेगा? कौन कह देगा? अगर गवर्नमेंट कह दे ये बात। कौन सी है? ये बीजेपी, कौन सी गवर्नमेंट? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश या केंद्र की? उत्तर प्रदेश की। इसके ये का कानून लाइए जो इसकी बात मान लेंगे। उस उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना पहले कि पहले तो किसानों के गन्ने का पेमेंट कर, जो 14 दिन का वादा करा था, हर साल भर होने जा रहा, वो ब्याज दे। कहाँ है? 14 दिन के बाद ब्याज देने की बात हुई थी। उससे कह के उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जी हरियाणा में किसकी है? बीजेपी। तो वहां 35 रुपए हाउस पावर बिजली क्यों है, और यहाँ 175 रुपए बिजली हाउस पावर क्यों है? यो अमेरिका में है क्या उत्तर प्रदेश? यो भारत में नहीं है। तो ये दोहरी नीति क्यों खेल रहे हैं राजनेता? हाँ, ये आंदोलन का सबसे बड़ा सिपाही है। जी इसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है कि यहाँ जो बाबा की जोत जलती है जी। वो कभी रुक नहीं सकती है। अच्छा, अखंड ज्योत। अखंड जोत के मालिक हैं। जी। बाबा का बिस्तर लगता है, बाबा का हुक्का भरा जाता है, वो सारी जिम्मेवारी इसी व्यक्ति के ऊपर है। जी और ये 1 मिनट के लिए नहीं जा सकता। अगर आंदोलन 20 साल चलेगा तो ये 20 साल तक यही रहेगा, ये नहीं जाता अपने घर। बीवी बच्चों की बात करते हो, अरे बीवी बच्चों के लिए तो लड़ रहे हैं यहाँ, हम लोगों का क्या धरा? ये तो चल दिए कब्र में पैर लटकाओ बैठे हम तो। आने वाले भविष्य के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये देश कब समझेगा? आप जैसे पढ़े लिखे लोग कब समझेंगे? ये समझ में नहीं आ रही हमारी कि जिस तरह कोरोना के लिए भड़के हो तुम, जी।
कोरोना में ऑक्सीजन के लिए भटके हो, इस तरह तुम अनाज के लिए भटकोगे। तो ये उसी अनाज को बचाने के लिए, उद्योगपतियों के हाथ में जाने से बचाने के लिए ये सब किसान तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा, पूरे देश की लड़ रहा। आप जो ये कह रहे थे ना कि जाम लगता है, वे जो जाम में बैठे हैं ना, ये उन्हीं की लड़ाई थी। लेकिन किस दिन उनके आंख से जो है वो राजनीतिक चश्मे उतरेंगे, किस दिन उनके आंख से जो है उद्योगपतियों का चश्मा उतरेगा और आम जनता की तरफ वो देखेंगे। क्योंकि अभी तो तनख्वाह बड़ी बड़ी मिल रही है, अब ये उद्योग सारे बिक चुके हैं, क्या बचेगा इनके पास। हिंदी जी, आपने बहुत बढ़िया बातें कही और बहुत सामाजिक बातें आपने सारी रख दी अपनी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, लखीमपुरी कांड को आपने देखते हैं, इसको किस नजर से आप देखते हैं? लखीमपुर कांड सोची समझी साजिश के तहत किसानों की गई हत्या, किसानों के आंदोलन को तोड़ने का सबसे बड़ा षड्यंत्र। और जब हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे तो अब जो है हिंदू वर्सेस सिख, इसे करने का पूरी साजिश थी। लेकिन ना हिंदू टूट रहा है ना सिख टूट रहा है। तो आप ये जो वहाँ पकड़े गए थे केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, उनकी जो वीडियोस है जो देखने आए, हालांकि उसका खंडन अभी ऑफिशियली तरीके से अभी हुआ नहीं है, ना उनका एक तरह से ये दावा है कि ना वो वहाँ मौजूद थे। तो ये मतलब पूरा प्रोपेगेंडा ही लगता है, एजेंडा ही लगता है कि किसी को फंसाने की, किसी गवर्नमेंट को चुनाव है इन्हें उलझाया जाए, सुलझाया जाए, मतलब इस तरीके से। एक बात बताओ, आज तक तुमने देखा जिसे फांसी की सजा हुई थी निर्भया कांड में है? फिर जिस दिन तक फांसी पे लटके उस दिन तक कह रहे थे हम तो निर्दोष हैं। अपराधी कहेगा मैं अपराधी हूं? नहीं कहेगा ना। तो उसका बाप इस्तीफा क्यों नहीं देता? मोदी उसका इस्तीफा क्यों नहीं लेता? बताए। वो तो कहता मैं अपराधियों के साथ नहीं हूं, और अपराधी गृह राज्य मंत्री बना रखा। जब तक अपराध सिद्ध ना हो तो आरोपी हुआ ना, अपराध सिद्ध ना हो तब तक आरोपी, जब सिद्ध होगा तभी तो अपराध कहलाएगा। अभी वीडियो का और उसका पूरी वो चल रही है, बातचीत चल रही है, एसआईटी की टीम वहाँ बैठी हुई है जो बात कर रही है उनसे। फिर अभी आपके टिकैत साहब ने भी 10 दिन का उन्हें अल्टीमेट दिया हुआ है कि इस पर कार्रवाई की जाए। सारे दे लिए, सारे दिए। एक बात तो बता, जब तू ही कानून है, तू ही जज है, तू ही मुलजिम है, तो सजा किसे करेगा भाई? किसे करेगा? गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? उसके। आईपीएस अधिकारी किसके अंडर में है? उसके। तो एक और प्रोटोकॉल है भारत की कि अगर कोई मंत्री आएगा तो जिस विभाग का होगा उस विभाग के अधिकारी उसको सल्यूट मारेंगे। तो जब गृह मंत्री आएगा तो आईपीएस अधिकारी सल्यूट मारेगा। तो क्या एक दरोगा की औकात है कि गृह राज्य मंत्री से सवाल कर सके? अगर वो मैं कह रहा हूं वो निर्दोष है, इस्तीफा दे, जांच फेस कर, कानून को फेस कर, पता चलेगा। ले जी कह रहे भाई इन पर कोई सिद्ध नहीं हुआ, जी सिद्ध होने के बाद ही पकड़े जाओ। नहीं, गिरफ्त में है ना एसआईटी आशीष मिश्रा लखनऊ जा रहे हैं। पिताजी का क्या दोष है इसमें? क्यों? उसका नाम है उसमें, उसका तो नाम है उसमें, जो 120B में उसका नाम है। लेकिन वो तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। साजिश करता मैं जी। अगर सबके लिए एक ही ना कानून है तो ये जो जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोगों ने मतलब ये है गलत काम कराया या कोई भी मर्डर कर रहा, तो उनकी पहले जांच होगी, जांच होने के बाद में जी पकड़े जाएंगे। आम जनता में मतलब सबका ही वही काम होगा या इन्हीं का ही विशेष काम है? गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का कहना है तो इसका मतलब उन्हीं के लिए विशेष कानून है। नहीं, विशेष कानून नहीं, एसआईटी की टीम बिठाई गई है, जांच चल रही है, लखनऊ गए हैं। जांच चलने के बाद में गिरफ्तार होगा आदमी, जांच चलने के बाद में गिरफ्तारी देगा वे। गिरफ्तार तो आज रपट हुई, दरखास्त लिखी गई, वो हो गया, तुरंत गिरफ्तारी होती है, उसके बाद में जांच चलती है। और इनकी जांच पहले चल रही और गिरफ्तारी बाद में हो रही, और एक की तो हो ही नहीं रही। उसका तो वो तो उन्होंने वहाँ बैठा रखा गृह मंत्रालय में। बाबा आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र कितनी होगी? मुझे ना दिखाओ तुम उम्र कितनी होगी? इनकी 85 साल की उम्र है। 85 साल।
85 साल की उम्र है और फुल समर्पण है इनका। अच्छा, मतलब जब से आंदोलन तब से हाँ। यहाँ बैठे हैं। तमाम हमने बातचीत करी हरिंदर ताऊज के साथ और उनके साथियों के साथ। हम गाजीपुर मोटर पर मौजूद हैं। ये तो आज देखो चुनाव की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक आंदोलन है जिसकी बात इंटरनेशनल लेवल तक चल रही है, लेकिन चुनाव नज़दीक है, काफ़ी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रोटी सेक रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं किशन राजपूत, धन्यवाद।